हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यूनिट डिजिट के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो कोई भी नंबर लें, मान लो हमने ये नंबर लिया, तो राइट साइड से जो फर्स्ट प्लेस होता है ये होता है आपका यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो नंबर को देख के तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे नंबर्स हों, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, तो इस तरह से हो। तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लो अपन ने एडिशन लिया, पहला जो कंसेप्ट है एडिशन, मान लो ये, तो इसमें क्या करना है, जब भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है, बाकी और का डिजिट्स का हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप यूनिट प्लेसेस को ऐड करें, क्या आ रहा है 10, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे कितने भी नंबर्स हों, जैसे 283, 725, 831, 7729, 44325, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करना है, बाकी सब जो है हमारे कोई काम का नहीं है। तो 3 + 5 8, 8 + 1 9, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 9 18। अब जैसे डबल डिजिट हो तो सिर्फ यूनिट प्लेस को उठाएं कैलकुलेशन को बचाने के लिए और आगे बढ़ें। तो 8 + 5 13, तो आपका फाइनल आया 13। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा इस नंबर का 3। क्लियर है। सेम काम आपको उसके लिए करना है, सब्ट्रैक्शन में भी यही काम करना है आपको। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लो दो नंबर लिया आपने, कि दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 359 283, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या इस तरह से लिखा हुआ है 359 - 283। देखना आपको यूनिट प्लेस ही है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 - 3 कितना है 6, 6 आपका यूनिट प्लेस हो गया। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने लिया 372 - 284, ठीक है। तो अब की बार आप जब देखेंगे तो देखो आप, तो 2 - 4, माइनस का 2 आ गया, लेकिन नेगेटिव में तो आपका यूनिट प्लेस नहीं हो सकता। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप उसमें 10 ऐड कर देंगे। अब ये 10 ऐड क्यों किया है, देखो यहाँ यूनिट प्लेस हो गया 8, तो 10 ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ी, हमने 10 ऐड क्यों किया है, तो इसको समझें। देखो कि 10 ऐड करने के लिए, देखो अपन ने क्यों किया है 10 ऐड। तो जैसे अपन कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे अपने सेकंड क्लास में अपने जब सब्ट्रैक्शन पढ़े थे कैरी ओवर के, तो देखो अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 - 4 करेंगे, तो ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ से कैरी लेते हैं, कैरी लेते हैं कि नहीं, जो कि आता है 10, और 10 + 2 हो जाता है 12, 12 - 4 8 हो जाता है। तो बस वही कैरी है, उस कैरी को 10 को ऐड कर दिया है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्रोडक्ट के केस में क्या होगा। तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, जैसे कोई भी दो नंबर को, तीन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ यूनिट प्लेस है ना, 9 × 3 27, तो यूनिट डिजिट इज 7। आप ऐसे दो से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 7 4। तो देखो 4 × 9 ये कोई काम का नहीं है ना, 4 × 9 36। अब 36 × 4 नहीं करना है, आप तो सिर्फ यहाँ से इसका यूनिट प्लेस उठाइए और इसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, 24। तो आंसर कितना हो गया 4। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। क्लियर है। अब क्या होता है, कई बार आपने देखोगे कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपोनेंट वाले, पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो 125 की पावर 722, तो इसमें यूनिट प्लेस बताओ। 120 की पावर 735 31, ठीक है। 286 की पावर 723, तो इनमें यूनिट डिजिट बताएं। तो जो एक्सपोनेंट या पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट डिजिट, तो इसमें अपन इसको 3 केसेस में बांट लेते हैं। जैसे अपन का यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है, तो भाई यूनिट प्लेस एक सिंगल डिजिट होगा, तो सिंगल डिजिट क्या क्या होते हैं आपके, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई ना कोई
एक यूनिट डिजिट होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो अपन पहले केस में क्या ले रहे हैं, केस 1 में कौन कौन से नंबर ले रहे हैं। केस 1 में ले रहे हैं 0, 1, 5 और 6। कि आपका यूनिट प्लेस जैसे ये है 120 की पावर 736, तो इसका कितनी भी बड़ी पावर हो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, तो इनके केस में ये इटसेल्फ, ये खुद ही यूनिट डिजिट होंगे, जो है वही रहेगा। मान लो 120 से 37, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ये ले लो 125 की पावर एनी कुछ भी रखो, यूनिट डिजिट 5 होगा। 126 की पावर कुछ भी रखिए, यूनिट डिजिट आपका 6 ही होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे देखिए आप, जैसे मान लो 0 की पावर 1 आप करें तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, तो यूनिट प्लेस आपका 0 ही आएगा हर केस में। ऐसे ही 1 की पावर 1, 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 1 की पावर 4 1। ठीक है, 5 को करिए, 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर इज 25, तो यूनिट प्लेस देखो 5 ही आ रहा है। 5 क्यूब इज़ 125, यूनिट प्लेस देखो 5 ही आ रहा है। 5 की पावर 4 इज़ 126, तो 625, तो ये यूनिट प्लेस 5 ही आ रहा है। नेक्स्ट जैसे 6 को देखें, 6 की पावर 1 6। देखो पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज ए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अभी 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 स्क्वायर इज 36, 6 क्यूब जो होगा यूनिट प्लेस 6 इंटू 6 6 ही आएगा। 6 की पावर 4 में भी यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। तो आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें इनको, पावर में 6 ही आएगा। तो आपको जैसे ही ऐसे नंबर्स दिखें यूनिट प्लेस पर, तो डायरेक्ट बिना सोचे 1 सेकंड में आंसर देना है। क्या जो नंबर है वही होगा। जैसे मान लो 720 की पावर 720, यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 0 ही होगा। 720 की पावर 21 की पावर 720, तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 725 की पावर 700, कुछ भी ले लो, कोई 720 नहीं है, मान लो 7200 ये ले लो, यूनिट प्लेस 5 ही होगा। 726 की पावर एनी 10, कितनी भी बड़ी पावर ले लो 6 ही होगा। तो डायरेक्टली बिना सोचे आपको तो आंसर दे देना है कि 0 1 5 केस के 5 और 6 के केस में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, पावर कितनी भी हो। ठीक है, और हमको इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, किसका, बेस का। ठीक है, ओनली बेस का हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे, 0 1 5 6 ओनली। अब सेकंड केस ले रहे हैं, केस 2 में हम ले रहे हैं 4 और 9। ठीक है, तो 4 9 में पहले हम 4 को पढ़ते हैं। तो देखो 4 में क्या होगा, जब हम 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है। अगर हम 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आता है। 4 की पावर 3 करते हैं तो क्या आएगा, 64 आएगा। और 4 की पावर 4 क्या आएगा, 256। देखो 4 आया, फिर 6 आया, फिर अगेन 4 आया, फिर अगेन 6 आया। आप आगे जाओगे फिर आएगा 4, फिर आएगा 6। इसका मतलब क्या है कि जब भी 4 की पावर ऑड होगी, कोई विषम संख्या होगी, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, उस केस में आपका यूनिट डिजिट जो है 4 होगा। अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है, मतलब कोई सम संख्या है, तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 6 होगा। क्लियर है। तो अब सोचना, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। 4 की पावर मान लो 273 है, तो ऑड है। ऑड को आपको किसकी तरह इसमें रटना भी नहीं है, ऑड को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, 4 की पावर 1, 1 भी तो ऑड है ना। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर यही कहना 772, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा, 4 की पावर 2 की तरह, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। रटना रटाने का कोई काम नहीं है। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं कि 9 पे, सेम सिचुएशन जो है 9 के।
तो ये क्या दो पावर के बाद रिपीट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनकी क्या है साइक्लिसिटी जो है वो 2 है। जैसे 9 की पावर 1 इज़ 9, 9 की पावर 2 इज़ 81, 9 की पावर 3 इज़ 729। देखो 9 आई, फिर अगेन 1 आई, फिर 9 आई, फिर से आप चेक करो तो 9 की पावर 4 में जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 होगा। क्लियर है? तो इसमें भी कहानी वही है कि अगर 9 की पावर ऑड है, मतलब कोई विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो आएगा, यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, यूनिट डिजिट आपका होगा 9। और 9 की पावर आपकी इवन नंबर है, मतलब कोई सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 की पावर 2 की तरह ट्रीट करिए तो 1 आएगा। क्लियर है? यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। तो इसमें कोई भी नंबर हो, 9 की पावर 727, तो ये क्या है, ऑड है। ऑड को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, दिस इज ऑड, तो किसकी तरह ट्रीट करना है, 9 की पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट जो होगा ये होगा यूनिट डिजिट। अगर 9 की पावर 828 है, मतलब ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो ये 9 की पावर 2 की तरह ट्रीट होगा। इसका मतलब क्या होगा, 981, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। क्लियर है बच्चों? अब केस 3 में जो आते हैं वो नंबर हैं 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो 2, 3, 7, 8 में भी देख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 1 लिया अपन ने, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। ठीक है, अब मैं फिर से आगे लिखता हूँ। 2 की पावर 5 क्या होता है 2, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 7 क्या होता है 128, 2 की पावर 8 क्या होता है 256। अब देखिए 2 आया, फिर 4, 8, 6, फिर अगेन 2 आ गया, यहाँ से अगेन 2 आ गया, फिर अगेन 4 आ गया, फिर अगेन 8 आ गया, फिर अगेन 6 आ गया, मतलब हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 2 की जो है साइक्लिसिटी जो होती है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है इसकी साइक्लिसिटी। इसका मतलब आपको क्या चेक करना है कि हर 4 की पावर के बाद रिपीट होगा। तो जैसे मान लो हमें निकालना है कि 2 की पावर 41 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप जो पावर होगी ना, इस पावर को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपको चेक क्या करना है, जैसे 41 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 0 1, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो ये रिमाइंडर हमारे काम का है, क्या काम का है, रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो 2 की पावर 41 में जो यूनिट डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 1 के बराबर। अगर 2 की पावर 42 में बात करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो मैं लिया 2 की पावर 48, तो 48 तो पूरी तरह रिमाइंडर जो आएगा आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 0, 4 2 जा 8, 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको 2 की पावर 0 की तरह ट्रीट नहीं करना है आपने, 1 2 3 4 में बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा आपका, 2 की पावर 4 की तरह। जो 2 की पावर 48 में आएगा वही यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 की पावर 4 में आएगा। अब 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होता है, यूनिट डिजिट होता है 6, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेम सिचुएशन जो है वही काम आपको 3, 7 और 8 के साथ करना है। जैसे 3 की पावर 1 लिखें 3, 3 की पावर 2 लिखें 9, 3 की पावर 3 लिखें 27 और 3 की पावर 4 लिखें 81, तो यूनिट डिजिट है। अब 3 की पावर 5 लिखोगे तो यूनिट डिजिट फिर से 3 हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक
ठीक है। 9 3 9 7 1, अगला 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। सेम सिचुएशन 7 के साथ है। 7 की पावर 1 7, 2 यूनिट डिजिट आएगा 9 49, 7 क्यूब यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1। ऐसा रटना नहीं है इसको। देखो ये बेसिकली है क्या भाई, 7 इंटू 7, ठीक है। 49 आ गया तो 9 आ गया ना, फिर अगेन तो ये तो 9 हो गया, यूनिट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करो 63, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके बढ़ना है मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 हो गया। फिर 3 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करो 21 1 हो गया, ठीक है। सेम काम जो है आपको 8 की पावर में करना है, तो 8 की पावर 1 कितना होगा 8, 8 की पावर 2 कितना होगा 64, मतलब यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8 चौको 32 2, 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट 8 दूनी 16 6, तो 8 4 2 6, इस तरह से ये रिपीट करता रहेगा। क्लियर है। तो अब वो किसी का भी क्वेश्चन हो, इसमें सब में यही काम हमको करना है। अब देखो क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पर। तो बेसिक कंसेप्ट तो यही था। अब कंसेप्ट जो है पक्का तभी होता है जब हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें उसके ऊपर क्वेश्चंस करने भाई बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। तो देखिए 1, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है बड़ा सा, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, केवल हमारे लिए यूनिट डिजिट इम्पोर्टेंट है ना। तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 9 27, 7 को लेके आगे बढ़ें, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 7 इंटू 3 21, 1 को लेके आगे बढ़ें। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 8 72। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस केस में, यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, ये 2 आंसर हो गया, ठीक है। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे भैया ना। अब देखो ये, अब आ जाते हैं, देखो अब देखो पावर बड़ी बड़ी है। सबसे पहले तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो 4 की पावर ऑड है, ऑड में 4, इसका तो 1 ही हो गया। 9 की पावर ऑड है, इसका 9 हो जाएगा, लेकिन 3 और 8, तो इसमें आपको क्या 4 से डिवाइड करना है ना। देखो 4 से डिवाइड करने के लिए एक चीज़ और बता दूं, आपको सिर्फ ये 2 प्लेस रखने हैं, आपके यही 2 काम के हैं। इसके पहले कितने भी नंबर लिखो हमारे कोई काम के नहीं है, ठीक है। आप इनको सिर्फ ऐसे ट्रीट करें, है ना। तो 0 1 में आप 4 का भाग दोगे तो 1, रिमाइंडर क्या शेष रहेगा, शेष फल। रिमाइंडर क्या होता है, शेष फल। और इसको 4 का भाग देंगे तो इसमें कितना शेष फल बचेगा 3, तो 3 की 3 27, मतलब यूनिट प्लेस 7 हो गया। अब ये गुणा करना है, 7 गुणा 7 49। तो इस पूरे को लेकर नहीं घूमना है, केवल 9 उठाएंगे यहाँ से, इसका ये यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और 9 से गुणा कर देंगे, 9 नाम 81, ठीक है। अब 1 को उठाएंगे यहाँ से और इस 4 से गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा 4 4, तो यही आपका आंसर हो गया। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाए, ठीक है। इसमें एक तरह का क्वेश्चन ही होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई लिखा 127 285 322 729 823, इस तरह का क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है, ये 5 दिख जाता है ना, 5, तो ये 5 5 वो बहुत काम की चीज़ होती है इसमें यूनिट डिजिट में। जैसे 5 आंसर आपको किसी भी मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी 5 दिख गया ना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा, ठीक है। क्योंकि 5 अगर एक सम संख्या से गुणा करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, और विषम से गुणा करोगे तो आपको 5 दिख गया ना, तो आप देखिए इसमें सम संख्या कहीं है क्या, तो ये है सम संख्या, तो बस आंसर 0 हो गया। अब ये 0 किसी से मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये नहीं होती, मान लो ये 321 होती, तो इसका सारे विषम संख्याएं हैं तो आंसर 5 हो जाता, ठीक है। क्योंकि 5 को किसी भी विषम से गुणा करो, आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 ही आएगा, और सम से गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो अभी ये 322 है तो 0 आंसर। जैसे इसमें जाए 3 की घात 4 की घात 5, 4 की घात 5 की घात 6, 5 की घात 6 की घात 7, 6 की घात 7 की घात 8। तो घबराना नहीं है भैया ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे दिख रहा है डरावना है, बस क्वेश्चन देखने में डरावने होते हैं। 5 दिख गया ना, 5 की घात कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 5 ही आएगा, आएगा कि नहीं 5। अब इसको मिल गई सम संख्या 4 6, दोनों से सम संख्या, तो बस आंसर 0।
ख़त्म बात। ठीक है, देखो 9 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं 71 से 79। तो देखो इसमें 1 तो 2 और 5, 5 तो दिख ही गया, 5 के साथ सम संख्या 2 दिख गई, 5 दूनी 10, 0 आंसर। सोचना ही नहीं है, 1 सेकंड में आंसर आएगा, है ना भाई। अब देखो ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है 31 गुणा 49। ठीक है भाई, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है भाई, है ना। जैसे अपने पीछे लिखा था, पीछे क्या लगा, 3 की घात 4 की घात 5, तो 5 गुणा 4 20 नहीं कर सकते इसमें भाई, है ना। ठीक है, ये और ये दोनों अलग चीज़ है ना। इसमें तो आप 3 गुणा 5, इसके मतलब है 3 की घात 20 है, इसमें 4 की घात 5 है, तो 4 की घात 5 कितना होगा, उतना 3 पर घात लगी हुई है, 4 की घात 5 हो गया 1024, तो मतलब 3 की घात 1024। वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हम देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो 7 की घात 31, तो पहले 4 के भाग दें। अब 4 से भाग देने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों गुणा करने बैठे हैं, इतना टाइम बर्बाद करें। हमें तो शेषफल चाहिए ना, तो 4 को अलग से 31 में दे दो, 3 शेषफल बचेगा, और 49 में दे दो, कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, 48 पूरा जाता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इन 3 शेषफल आएगा भाई, है ना। इसमें कहानी में घूम फिर के तो 7 की घात 3 में जो यूनिट डिजिट होगा वही इतने बड़ी संख्या में होगा। तो 7 की घात 3 में क्या होगा, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, याद भी नहीं है, तो 7 7 49 और 9 7 63। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। समझ रहे हैं कि नहीं। और यार 3 की घात 94 में और 3 की घात तो 92 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये 3 की घात 2 बचेगा, और यहाँ 49 48 में जाता है 3, तो 9 माइनस 3 यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ये 94 में आप 4 से भाग दो, शेषफल 2 बचेगा, 49 में 2 1 बचेगा। नेक्स्ट भैया, ये तो सब डरावना है, ये 5 हटाओ, ये हटाओ, 9 हटाओ, 6 की घात 6 में तो कुछ भी लगाओ, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, 6 ही आता है। अब ये हो गया 7 की घात 42, 7 की घात 42 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2, 3 की घात 28, तो ये तो पूरा पूरा चला गया, 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब 81, 1 तो यहाँ से आया, 49, 9 यहाँ से आया 6, 9 गुणा 1 9, 9 6 54 4, सॉरी इसमें क्या क्या आया, 1 आया, माइनस 9 आया और प्लस 6 आया, जोड़ना है भैया ना। तो 1 माइनस 8 प्लस 6 माइनस का 2, माइनस 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 10 जोड़ देंगे, क्योंकि ऋणात्मक तो आपका यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इतना बड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो 8 ये भी हटाओ, सिर्फ 2 2 डिजिट है आपके, सिर्फ 2 इकाई और दहाई के अंक घात में काम किए हैं। ठीक है, अब 5 की घात तो कुछ भी रहे, ये तो 5 ही रहेगा इसका। तो इसमें 3 की घात 39, तो लिखते जाओ, 8 की घात तो 1 आ रहा है 0 1, प्लस 4 की घात 25 आ रहा है, प्लस 9 की घात 36 आ रहा है, माइनस 7 की घात 81 आ रहा है, माइनस 3 की घात 39 आ रहा है, और माइनस 5 की घात 92 आ रहा है। तो ये तो 5 ही हो जाएगा, कुछ भी रहे, है ना। 3 की घात 39 40 में पूरा है, तो 3 की घात 3 की तरह ट्रीट होगा, 3 शेषफल होगा, इसमें 1 शेषफल होगा। 9 की घात सम है तो 1 आएगा, इकाई का अंक। 4 की घात 24 में पूरा जाता है, तो विषम संख्या है ये, तो ये 4 की घात 1 की तरह ट्रीट होगा, और ये 8 की घात 1 है ही। ठीक है, अब जोड़ लें इनको, तो 8 और 4 12 और 1 13, ये जोड़ना है, ये घटाना है। इसमें 3, इसको पूरा 3 27 मतलब 7 आएगा। तो 8 4 12 और 1 13, 7 7 14 और 5 19, माइनस का 6, माइनस 6 आपका आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस 10 और जोड़ देंगे, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4।
ठीक है, क्लियर है बच्चों। और किस तरह से अपनी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 से 9 के बीच में ही होगा। तो देख लेते हैं हम, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो देखो 0 1 2 9 6 5 6 9 4, तो किसी में 2 आया है, नहीं आया, किसी में 3 आया है, इकाई का अंक देखना है बस, ठीक है, इकाई अंक। 3 आया है, नहीं आया, 7 आया, नहीं आया, 6 आया है, 6 आया, यहाँ आया है, यहाँ भी आया है, 6 हो गया, 8 भी नहीं आया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 0 से 9 तक ही क्यों, 10 पे क्यों नहीं देखा, 11 पे क्यों नहीं देखा। तो भाई जब 10 पे जाएंगे तो यूनिट डिजिट आपका एक तो कोई काम का नहीं है, 0 ही आ जाएगा। 11 पे जाओगे तो फिर एक, ये केवल यूनिट डिजिट को ही देखना है, तो यही आएंगे यूनिट डिजिट में, आपके 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ ही होंगी। अब इसमें एक चीज़ सीखने की बात यह है कि कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 तो हो ही नहीं सकता। तो कभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है, विच ऑफ द कैन नॉट भी हो सकता है। तो कैन नॉट में क्या हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन दे देंगे। क्लियर है। देखो नेक्स्ट है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 72 होल नंबर्स। तो 72 होल नंबर्स बोला है कि नहीं, तो 72 होल नंबर्स हैं। तो भाई पहली बात तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 अप टू 72 तक नहीं जाना भाई, 71 तक, 2 तक जाते ही गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, जिसने ये कर लिया उसको फिर ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। तो इसका क्या होता है, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 से 71 का योगफल क्या हो जाएगा, 71 इंटू 71 प्लस 1/2, तो 71 गुणा 36, तो 6 इंटू 1, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। क्लियर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज 7, तो ये तो हम जानते हैं कि हर 3 4 के बाद रिपीट करता है यूनिट डिजिट। तो देखो 3 की पावर n में, तो आप तो इन चीज़ों को देखो बस, इसको देख लो बस, बात खत्म। 4 तक पावर देखनी है। 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3, 2 में 9, 27 और 81। तो यूनिट डिजिट क्या है, 7 किस में है, 3 में। तो आपको n की वैल्यू 7 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट आएगा वही आंसर होगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 7 3। इसका आंसर क्या हो गया, 63 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ 7 433 456 ये, तो इस इज़ n प्लस 2, तो फाइंड n। तो देखो पहले तो ये देख लो, इसका यूनिट डिजिट 6 इंटू 3 18 हो गया। क्लियर है। अब 18 के बाद आ जाएं, 8 गुणा n मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस 2 होना चाहिए। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इसमें भाई n होगा तो इन चारों ऑप्शन में से ही कोई होगा ना, ठीक है, चारों ऑप्शन में से ही कोई होगा। तो देखिए अब पहला ऑप्शन, अब देखो इसमें क्या है कि 8 n अगर 1 है तो 8 इंटू 1 8 आएगा, लेकिन रिमाइंडर आना चाहिए n प्लस 2 दैट इज़ 3, तो नहीं आया। सेम n अगर आपका 2 है तो 8 इंटू 8 60, n अगर 8 है तो 8 इंटू 8 64, लेकिन रिमाइंडर आना चाहिए आपका 10, नहीं आया। अगर n आपका 3 है तो 8 इंटू 3 24, लेकिन n प्लस 2 कितना आया, 5, नहीं आया। अगर n आपका 6 है, ठीक है, 64 मतलब 4 यूनिट डिजिट देखेंगे आप ओनली, है ना। 8 इंटू 6
48, यूनिट डिजिट क्या है 8। तो इस केस में n+2 क्या हो जाएगा, तो 6 + 2 8। तो सेम आ गया कि नहीं यूनिट डिजिट, तो मतलब n की वैल्यू आपकी क्या होगी 6 होगी। तो ये प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है मेंस का। तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस पे जाओ, आपको आंसर काय को हम सारा चेक करेंगे, सिर्फ ऑप्शंस को चेक करिए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब कभी कभी क्या होता है कि फैक्टोरियल वगैरह आ जाता है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। कि फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित होता है। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या है, 5 को 5 4 3 2 1, मतलब 1 to 5 तक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। 6 फैक्टोरियल है तो 1 से 6 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगर 7 फैक्टोरियल है तो 1 से 7 की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमारी ये दो चीज़ तो काम की नहीं है, आपको 3 की घात देखनी है और 4 की घात देखनी है। ठीक है, तो 234 क्या होगा फैक्टोरियल, 234 इंटू 233 इंटू 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो क्या ये 4 से विभाजित हो रही है, हाँ तो 4 से भाज्य मतलब पूरी। तो ये क्या है भाई 4 का ही तो 4 से पूरी तरह भाग्य हो गया, तो भाग चला गया इसमें, तो ये 3 की घात 4 की तरह हम ट्रीट करेंगे। बस शेषफल तो 0 बचा ना, तो 3 की घात 4 में क्या होगा 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसमें देखें तो 4 की घात, ये तो एक सम संख्या होगी 973 972, इसमें तो 4 3 2 1, तो 2 से तो विभाजित हो ही रही है, तो एक सम संख्या है। तो 4 की घात E1 क्या होता है, 4 की घात यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 की घात 2 की तरह ट्रीट करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 6। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है। एक फैक्टोरियल में इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें एक खास बात याद रखें, जैसे ही हम 5 से बड़े फैक्टोरियल पे जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल कितना, तो 5 4 3 2 1। तो मैंने बोला जैसे ही 5 देखे तो यूनिट डिजिट आपका 0 आना शुरू हो जाएगा। 5 गुणा 2 10, तो 5, तो 5 6 फैक्टोरियल में भी 5 ये तो आएगा ही आएगा। तो इन सब के तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लो, इसका 2, ये 3 गुणा 2 6, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 2 1 24। ठीक है, और बाकी आगे के यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 6 और 4 10, 2 12 और 1 13। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है। तो ये सारे तरह के इस तरह के क्वेश्चंस यूनिट डिजिट में हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान रखें कि कोई भी कंसेप्ट हम सीखते हैं पढ़ते हैं तो उसके ऊपर कम से कम 20 से 30 40 क्वेश्चन हम उस पर लगाएं, तभी वो कंसेप्ट जो है वो हमारा पक्का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।